नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स। हालाँकि फिज़िक्स का महत्व तो हमारे आम जीवन में हमेशा से रहा है, पर हम लोग उसको कभी गौर नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आस-पास, जो फिज़िक्स से, भौतिकी के नियम से संचालित होती हैं या प्रभावित होती हैं। पर इसके बावजूद भी हम उसके बारे में उतना अवेयर नहीं होते, उतने जानकार नहीं होते, जिस कारण से हमें कहीं न कहीं कोई भी चीज़ पे आपत्ति या समस्या होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के रूप में, आपने कभी सोचा है कि क्यों ऐसा होता है कि जब रोटी का फुल्का बनता है, रोटी हम बनाते हैं, तो उसका ऊपरी हिस्सा ही केवल फुल्का बनता है, निचला हिस्सा नहीं बनता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हवाई जहाज़ कैसे हवा में उड़ पाता है? क्या आपने सोचा है कि हमारे पास प्रकाश कैसे पहुँच पाता है? ये सब बहुत सी ऐसे सवाल के जवाब अभी आपको नहीं पता होंगे, जो शायद हमारे आम जीवन में घटनाएँ में वो शामिल रहती हैं। तो हम आज जिस चीज़ से शुरुआत करने जा रहे हैं, वो फिज़िक्स है और फिज़िक्स में जो टॉपिक है, फिज़िक्स तो बहुत बड़ा होता है, उसमें जो टॉपिक है, उसको हम कहते हैं आपका सब टॉपिक, ठीक है? तो उस टॉपिक के सब टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश, ठीक है? प्रकाश एक ऐसा विषय है जिससे बीपीएससी में हर साल लगभग 18 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगा उस पर, जिसमें मैं ये एनालिसिस करूँगा कि बीपीएससी व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में कितना योगदान होता है प्रकाश का, ठीक है? तो प्रकाश जो है बहुत ज़रूरी विषय है और इसको आप जब पढ़ेंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएँगे, उस प्रश्न को बनाने में आपको बहुत आसानी होगी और मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चन भी आपको जो है रिवीज़न करवा दूँगा, प्रश्न भी आपको रिवीज़न करवा दूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश। देखिए, प्रकाश, लाइट, लाइट क्या है? हम जो कुछ भी अपने आस-पास देखते हैं, वो सब प्रकाश के द्वारा ही संचालित होता है, यही तो प्रकाश है। अब प्रकाश में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र एक प्रकाशीय तंत्र है। हमारा नेत्र जो है, किसी भी चीज़ को जो ग्रहण करता है, वो प्रकाश के माध्यम से ही करता है। अगर आप रात के समय में या दिन के समय में अगर आप मरकरी बंद कर देंगे या लाइट बंद कर देंगे, तो शायद हो सकता है कि प्रकाश आपकी आँखों तक ना पहुँच पाए और आप अंधेरा का फ़ील करेंगे। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रकाश को क्या किया, बंद कर दिया, अपनी आँखों पे प्रकाश को आने ही नहीं दिया, ठीक है? तो हमारा जो नेत्र होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है, ये प्रकाशीय तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, जिसके तहत हम प्रकाश को ग्रहण करते हैं, ठीक है? अब इसकी प्रकृति क्या होती है? दोहरी होती है। दोहरी से संबंध क्या है? डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या होता है? आप मान के चलिए कि प्रकाश को 2 भागों में बाँटते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दूसरा तरफ प्रकाश को हम जो बाँटते हैं वो कण के रूप में बाँटते हैं। प्रकाश को एक कण के रूप में डिवाइड करते हैं और एक विद्युत चुम्बकीय के रूप में डिवाइड करते हैं। प्रकाश की प्रकृति यही होती है। अब क्या मतलब है इसका भाई? प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश का कण के रूप में, व्हाट इज़ दिस? आपको समझ में नहीं आया होगा सीधा-सीधा, क्योंकि ये तकनीकी शब्द होते हैं। मैं आपको ज़्यादा तकनीकी शब्द नहीं बताऊँगा, सरल चीज़ें बताऊँगा जो आप अच्छे से फ़ॉलो कर सकेंगे। देखिए, प्रकाश का संचरण, जिस माध्यम से प्रकाश का संचरण होता है, प्रकाश गति करती है, वो 2 माध्यम से गति करती है। पहला गति जो होगा वो होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से, ठीक है? और दूसरा जो गति करेगा, वो करेगा कण के रूप में, ठीक है? विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? देखिए, प्रकाश जो होता है 2 तरीके से, पहले अनुप्रस्थ तरंग आप समझ समझ लीजिए। ये देखिए, ये मान लीजिए ये प्रकाश एक रेखा है, एक रास्ता है। अब यहाँ से प्रकाश गमन करेगी, तो प्रकाश ऐसे गमन करेगी। ये हुआ विद्युत का अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है? ये क्या हो गया? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो है वो सीधा नहीं गमन कर रहा है, प्रकाश कैसे? इस तरीके से गमन कर रही है। इसी को कहते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में प्रकाश गमन करती है। इस सिद्धांत को जो देने वाले का नाम था वो था जेम्स मैक्सवेल भैया। ये जेम्स मैक्सवेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा दी और इसी को ही उन्होंने अनुप्रस्थ तरंग भी कहा है। आपको पता हो तरंग 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है? अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश है, इतना ध्यान में रखना है आपको। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश को कहेंगे, इतना ध्यान में रखना है आपको। अगर प्रश्न आ गया कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ए और बी दोनों है या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं भैया प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरा चीज़ जो आता है वो है कण के रूप में। कण के रूप में प्रकाश देखिए कण के रूप में कैसे है? मान लीजिए देखिए, ये छोटे-छोटे कण हैं, अणु हैं।
इसके रूप में जो है प्रकाश गमन करता है। ये जो भैया थे जेम्स मैक्सवेल भैया, इन्होंने तो ये कह दिया कि भाई अनुप्रस्थ तरंग के रूप में प्रकाश गमन करता है, लेकिन जो कण के रूप में है ये बोलने वाले का नाम था न्यूटन। एक फिल्म भी आई थी न्यूटन 2018 में, बहुत अच्छी फिल्म है, आप देखिएगा। लोकतंत्र की एक व्यवहारिक समझ आपको डेवलप हो जाएगी फिल्म देख करके। बहरहाल हम फिजिक्स पे बात कर रहे हैं, तो कण के रूप में, कणों के रूप में प्रकाश जो है वो संचरण करता है। किसके रूप में? कणों के रूप में। इसके रूप में भाई? कणों के रूप में। कण के रूप में कैसे? इस तरीके से। प्रकाश ऐसे भी गमन कर सकता है और प्रकाश ऐसे भी गमन करता है, ऐसे भी संचरित होता है। आपको ये चीज समझ में आ गया। ये जो न्यूटन भाई साहब थे, इन्होंने जो बोला प्रकाश कण के रूप में संचरित होता है, इसीलिए इसको बोला गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या बोला गया? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या बोला गया? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। प्रकाश कण के रूप में गमन करता है, इसको क्या बोला गया? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब देखिए दूसरा, उसी समय क्या हुआ कि आइंस्टाइन भाई साहब आ गए 1905 में। 1905 में इन्होंने इन्हीं का बात बोल दिया, न्यूटन भाई साहब वाला ही बात बोला इन्होंने, कि प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। अब छोटे छोटे बंडल ये देखिए, ये छोटे छोटे बंडल है जिसमें प्रकाश गमन कर रहा है। ये बोले कणों के रूप में, तो कण ऐसे हो गया मान लिया कणों के रूप में, ये बंडल के रूप में बोल रहे हैं भाई साहब। तो इतना ही फर्क है दोनों के। ये कह रहे हैं कण के रूप में, ये कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, और ये भाई साहब कह रहे हैं प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में। छोटे छोटे बंडलों के रूप में। छोटे छोटे बंडलों के रूप में। छोटे छोटे बंडलों के रूप में जो प्रकाश जब गमन करता है तो उसको ये कहते हैं कि इसको हम फोटोन कहेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोन। जैसे अगर आप हैं और आपका कुछ भी नाम हो सकता है, सीता, राम, लक्ष्मण, कुछ भी नाम हो सकता है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई आप कौन है, तो आप कभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं मेरा आंख बहुत अच्छा है और मैं देखने में बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे 2 पैर हैं, मेरे 2 हाथ हैं। तो आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन कभी नहीं देंगे, आप एक नाम के रूप में देंगे, है ना, कि मेरा नाम सीता है, मेरा नाम राम है, मेरा नाम लक्ष्मण है। उसी प्रकार से जो आइंस्टाइन भाई साहब 1905 में आए, तो उन्होंने बोला प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या दिया? फोटोन रख दिया। क्या नाम रख दिया? फोटोन रख दिया। याद रखिएगा, क्या नाम रख दिया? फोटोन रख दिया। फोटोन नाम किसने रख दिया? फोटोन नाम रख दिया आइंस्टाइन ने। किसने रख दिया? आइंस्टाइन ने। फोटोन नाम किसने रख दिया? फोटोन नाम किसने रखा है? मैक्सवेल ने? मैक्सवेल ने नहीं, किसने? आइंस्टाइन ने 1905 में। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको देख, तरंगों के रूप में, ठीक है, तरंगों के रूप में, यही बात है। तरंग ये है, तरंग कैसे होता है? आपको अगर हम एक मुक्का मारे जोर से तो आप देखेंगे कि तरंग सा पैदा होता है। अचानक से आपको दर्द नहीं होगा, पहले लगेगा कि कुछ फील हुआ है और इसके बाद आपको तरंग का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, तुरंत नहीं होता। तो इन्होंने भी यही बोला तरंग के रूप में। तरंग कैसे? ये देखिए तरंग, इस रूप में प्रकाश का गमन हो रहा है। ये भाई साहब के नाम था हाइगेंस जी। हाइगेंस जी ने बोला था कि तरंग जो है, प्रकाश का संचरण तरंग के रूप में भी होता है। और जैसे आइंस्टाइन ने फोटोन नाम दिया, वैसे ही इन्होंने भी नाम दिया प्रकाश तरंग। इसको क्या बोलेंगे भैया? प्रकाश तरंग। तो प्रकाश तरंग किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा सबका नाम और किसने क्या दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में प्रश्न ऐसा ही आता है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया। अगर आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे इन चारों में तो आपको समस्या आएगी। आप ऐसे समझिए, प्रकाश का संचरण, ठीक है, प्रकाश का संचरण मतलब प्रकाश का गमन करने का तरीका बताया जा रहा है कि प्रकाश कैसे आती है आपकी आंखों तक, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। न्यूटन ने क्या बोला? कणों के रूप में। और हाइगेंस साहब ने क्या बोला? तरंगों के रूप में। इन्होंने नाम क्या दिया? इसको बोला अनुप्रस्थ तरंग। इन्होंने क्या नाम दिया? कणिका सिद्धांत। क्या नाम दिया इन्होंने? लिख देता हूं मैं, कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन ने क्या बोला भैया? इसको कणिका सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला? लिखा ही है, प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग किसने बोला भैया? हाइगेंस ने बोला। आइंस्टाइन ने क्या बोला? फोटोन। प्रकाश को क्या बोल दिया भैया? फोटोन। फोटोन क्या होता है? प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में गमन करता है, यही फोटोन है। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि आप प्रकाश की चाल, प्रकाश कितना वेग से गति करता है। आप कहीं भी जाते तो आपकी एक चाल होती है कि आप मान के चलिए मैं यहाँ से चल के इतना दूर गया तो ये मेरा चाल है, ठीक है। अब इस चाल को आप गणना तो करेंगे ना कि मैं किस स्पीड से यहाँ तक गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर। आप बाइक भी चलाते हैं तो आप देखते हैं उसके जो उसका जो ओडोमीटर होता है
उस पे चाल बताता है कि आप किस गति से आप गाड़ी चला रहे हैं। कार में भी होता है, सारे जो उपकरण होते हैं वो सब में जो गति करती है उसमें ओडोमीटर दिया हुआ होता है। ठीक है, फिर ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, हवाई जहाज में भी होता है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है। तो प्रकाश का भी एक चाल होगा, जब हमारा चाल है और सब चीजों का चाल है तो प्रकाश का भी चाल होगा। तो प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या मतलब है इसका? और यहाँ पे लिखा हुआ निर्वात में। निर्वात क्या होता है? जहां प्रकाश को कोई तकलीफ या बाधा नहीं होती है, प्रकाश एकदम सीधा जाता है। आप मान लीजिए यहाँ जो हमारे पास प्रकाश पहुंचता है तो प्रकाश के पास पहुंचने में बहुत सारी बाधाएं होती है। क्यों? वायुमंडल है, उसमें धूल कण होते हैं, तो इसलिए प्रकाश को पहुंचने में हमें समय लगता है। पर अंतरिक्ष में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा धूल कण ये सब नहीं होते हैं, वहाँ हवा नहीं होती है, वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, एकदम निर्वात होता है। जहाँ वायुमंडल ना हो, जहाँ किसी तरह का कोई बाधा व्यवधान नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये अगर सबसे ज्यादा तेज गति से अगर कहीं गमन करेगा, कहीं फास्ट ट्रेवल करेगा, तो वो कहां पर करेगा भैया? निर्वात में करेगा। ठीक है। अब ये प्रकाश की चाल का जो इन्होंने गणना जो किया, ये वाला बोला कि भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये किसने बोला? ये कौन भाई साहब है जिन्होंने बोला? इस बोलने वाले का नाम है रोमर भाई साहब। क्या नाम है इनका? रोमर। रोमर जी थे ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, प्रकाश का वेग की गणना किसने की भाई? रोमर चाचा ने किया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर निर्वात में प्रकाश का चाल है तो हर एक माध्यम में उसका कुछ ना कुछ चाल होगा। ये तो मैंने आपको निर्वात का बोला। तो हर एक माध्यम में प्रकाश का कुछ ना कुछ चाल है। पर अगर आप इतना चाल पढ़ने के लिए जाएंगे तो पता चलेगा लाखों चाल है। यहाँ से चल रहे हैं, इसमें भी प्रकाश का चाल आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रकाश ट्रेवल कर रहा है। तो हर चीज में प्रकाश का चाल है ना। लेकिन हम कुछ उन चीजों को पढ़ लेंगे बस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना जिनमें ज्यादा होती है। जैसे कि कांच में ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको याद रखना है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या है भाई? ये कांच में प्रकाश की चाल है। किसमें? कांच में। निर्वात में देखिए कितना प्रकाश का चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में देखिए कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना का अंतर आ रहा है कांच में और निर्वात में? -1, केवल 1 कम है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कांच का 2, निर्वात का 3, कांच का 2, निर्वात का 3। बाकी 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सेम। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मीटर प्रति सेकेंड वहां एग्जाम में लिख देगा प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर नैनोमीटर प्रति सेकेंड। ऐसे करके आपको कुछ भी यहाँ पे दे देगा। अगर आप वहां पर मिस्टेक कर जाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे, तो आपको समस्या होगी। आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये मीटर प्रति सेकेंड, इसको बिल्कुल ध्यान में। बाकी सब में कॉमन आपको मिलेगा। जल में देख लीजिए, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना पॉइंट बढ़ गया कांच से? 0.25 बस बढ़ा है। कितना बढ़ा है भाई? 0.25 बस बढ़ा है। कितना बढ़ा है भाई? 0.25 बस बढ़ा है। कितना बढ़ा है भाई? 0.25 बढ़ा है। तो कांच में कितना है? 2। निर्वात में कितना है? 3। जल में कितना है? 2.25 मीटर प्रति सेकेंड। रॉक साल्ट में 1.96। रॉक साल्ट में 1.96। ये थोड़ा याद रखने वाला चीज है। आप देखेंगे कि ये 3 तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। रॉक साल्ट क्या होता है आपको तो पता ही है। रॉक मतलब क्या हुआ? पत्थर। पत्थर से जो नमक निकाला जाता है, ठीक है। हिमालयन वगैरह नमक बहुत कीमती नमक होता है, बहुत महंगा होता है वो नमक। हिमालयन सॉल्ट आता है, 500-500 रुपए किलो होता है वो सब नमक। तो वो जो है रॉक साल्ट जो होता है ना भाई, उसमें जो प्रकाश का चाल होगा वो होगा 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ प्रकाश की चाल है ये। तो इतना आपको ध्यान में रखना है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जय हो। ध्यान रखिए अपना।